नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल 10 ज्ञान में। तो बिना किसी देरी के आज अपन पढ़ने वाले हैं फिर से एक और नया टॉपिक जो कि है सत्ता की साझेदारी। साझेदारी क्या शब्द है? साझेदारी। तो अपन साझेदारी में क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी एक बार में, फिर इसके बाद सीधा अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक। तो अपन को पढ़ना है भी सब सबसे पहले सत्ता की साझेदारी क्या है। ठीक। तो सत्ता क्या है, सत्ता की साझेदारी क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके लाभ। ठीक। फिर दूसरा देखेंगे अपने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका साझेदारी क्यों आवश्यक है। फिर इसके बाद आ जाएगा साझेदारी के विभिन्न रूप, और लास्ट में आएगा आपका साझेदारी की लाभ। ठीक है, साझेदारी के लाभ जिसमें लोकतंत्र मजबूत या फिर समुदाय वगैरह जो भी है। बिना किसी देरी के चलते हैं अपन आगे। तो सत्ता क्या है, सत्ता अपन देख लेते हैं सबसे पहले। आगे ये मार्कर तो सत्ता मतलब पावर। पावर का अर्थ होता है देश या राज्य का शासन चलाना, निर्णय लेने और कानून लागू करने की शक्ति। इसको क्या बोलते हैं अपन? सत्ता। सरकार के पास जो निर्णय लेने का अधिकार होता है वो उसी को सत्ता कहते हैं। ठीक। सत्ता की साझेदारी क्या होती है? तो सत्ता की साझेदारी क्या है? सत्ता की साझेदारी का अर्थ होता है कि शासन शक्ति केवल एक व्यक्ति, एक राजनीतिक दल या समुदाय के पास ना होकर विभिन्न व्यक्ति, संस्थाओं, समुदायों के बीच बांटी जाए। ठीक है। अगर एक ही, अब मान लो अगर किसी के पास एक ही मतलब शक्ति जाएगी, जैसे कि अपन ने देखा था इसके पहले वाले वीडियो में, शायद यूरोप के राजतंत्र में, राष्ट्रवाद में देखा था कि एक राजा था जिसके हाथ में पूरी शक्ति थी। ठीक है। तो वो कुछ भी कर सकता था, वैसे ही खराब सिस्टम होता आज के टाइम पे। फिर लोकतंत्र में लोकतंत्र में सरकार का उद्देश्य सभी लोगों के हित में कार्य करना होता है, इसीलिए सभी वर्गों को शासन में भागीदारी दी जाती है। इसी व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी कहते हैं। तो सत्ता की आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी? तो ये देखो, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता किसी भी लोकतंत्र देश के लिए बहुत आवश्यक है, बिल्कुल है। इसका मुख्य कारण देश के सभी लोगों को शासन में भागीदारी मिलती है। दूसरा कारण है अपना सत्ता किसी एक व्यक्ति या समुदाय का प्रभुत्व नहीं रहता। ठीक है। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच विश्वास बना रहता है, और समाज में विवाद और संघर्ष कम होते हैं। देश की शांति, एकता और लोकतंत्र मजबूत होता है इससे। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो, सत्ता की साझेदारी के दो प्रमुख कारण हैं। तो पहला है विवेकपूर्ण कारण, दूसरा है नैतिक मूल्य कारण। तो विवेक में क्या है? इसका उद्देश्य देश की शांति और स्थिरता बनाए रखना है। ठीक। यदि समुदाय सत्ता और भागीदारी मिलेगी तो आपसी संघर्ष कम होंगे और देश का विकास होगा। अब नैतिक कारण क्या है? लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है कि हर नागरिक को शासन में भाग लेने का अधिकार मिले। इसीलिए सत्ता की साझेदारी केवल शांति बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र मूल्यों का सम्मान करने के लिए भी आवश्यक है। अब सत्ता की साझेदारी के लाभ क्या है? लाभ देखो, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है, सभी समुदायों का सम्मान समान मिलता है। ठीक है। राष्ट्रीय एकता बढ़ती है, विवाद और संघर्ष कम होते हैं, सभी वर्गों का विकास होता रहता है। आगे बढ़ेंगे तो अब बेल्जियम देखो भैया, बेल्जियम में क्या है? बेल्जियम एक क्या अपना देश है? बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी राजधानी ब्रुसेल है। ठीक है। यहाँ तीन भाषा बोलने वाले समुदाय रहते हैं। देखो, एक सबसे पहले तो आपके 59% लोग हैं जो वो डच बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है। 1% जर्मन भाषा बोलते हैं। लेकिन राजधानी जो ब्रुसेल है इसकी स्थिति अलग थी। इसमें 80% लोग फ्रेंच बोलते थे और 20% लोग डच बोलते थे। ठीक है। मतलब जो दूसरी भाषा थी वो अलग थी, वही सबसे ज्यादा बोली जाती किसकी? राजधानी में इसकी। तो देखो, बेल्जियम की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो बेल्जियम की दो सबसे बड़ी समुदाय डच और फ्रेंच के बीच सत्ता और भाषा को लेकर विवाद था। क्योंकि दोनों इसमें देखो, राजधानी में क्या दोनों है, इसमें दोनों है आपका 80 और 20%। लोग हैं 59%, मगर भाषा सबसे ज्यादा बोली जा रही है 80% फ्रेंच। ठीक है। अब डच भाषी लोग संख्या अधिक थी, लेकिन फ्रेंच भाषी लोग अधिक शक्तिशाली माने जाते हैं। ठीक है। इससे दोनों समुदाय में असंतोष बढ़ने लगा। तो यही समस्या का हल नहीं होता, यदि समस्या का हल नहीं होता देश बड़ा संघर्ष हो जाता। ठीक है। देश में बड़ा संघर्ष हो जाता था। आप देखो बेल्जियम का समाधान क्या निकला, इसका समाधान देखेंगे अपन। बेल्जियम सरकार ने सभी समुदायों को समान महत्व दिया और संविधान में कई प्रावधान किए। ठीक है। पहला प्रमुख प्रावधान क्या है इसमें? तो केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच समुदाय को समान प्रतिनिधित्व भी दिया। ठीक है। इसमें कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने दोनों समुदाय की समिति से लिया जाने लगा। बिल्कुल सही। राज्य सरकार को भी पर्याप्त अधिकार दिए गए। ठीक है। और ब्रुसेल में अलग अलग सामुदायिक सरकार बनाएंगी जो भारतीय शिक्षा संस्कृति से जुड़े विषयों पर निर्णय लेती हैं। परिणाम क्या निकला इनका? इन व्यवस्थाओं के कारण बेल्जियम दोनों समुदाय के बीच विश्वास बढ़ा, देश की शांति बनी रही और लोकतंत्र मजबूत हुआ।
इससे बेल्जियम की सत्ता साझेदारी का सफल उदाहरण माना जाता है। ठीक है, बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी का सफल उदाहरण माना जाता है। अब श्रीलंका में देखो, श्रीलंका में गड़बड़ हो गई। वो तो अपना हो गया, ठीक है, बेल्जियम में हो गया, इसमें गड़बड़ हो गई थी। देखो क्या है इसमें। श्रीलंका भारत के दक्षिण में एक स्थित द्वीपीय देश है, जो टापू है, अपन पता है अपन सभी को। यहाँ मुख्य रूप से दो समुदाय रहते हैं, एक तो सिंहली समुदाय, ठीक, जो बहुसंख्यक है, और दूसरा तमिल समुदाय जो अल्पसंख्यक है। ठीक है, बाकी लोग अन्य समुदाय से हैं। हटाओ। आप श्रीलंका की समस्या क्या है देखो। 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ, ठीक। आजादी के बाद सरकार पर सिंहली समुदाय का प्रभुत्व हो गया। सरकार में ऐसी नीतियां बनाई गई जिससे तमिल समुदाय अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगा, ठीक है, अलग मानने लगा उधर। सिंहली सिंहली सिंहला ओनली एक्ट 1956, तो इसमें क्या बोला देखो, 1956 में श्रीलंका सरकार ने सिंहला ओनली एक्ट लागू किया। इसमें क्या कानून क्या था, सिंहली भाषाओं को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद तमिल भाषा में समान दर्जा नहीं मिला, ठीक, तमिल भाषा को समान दर्जा नहीं मिला। इससे तमिल समुदाय को असंतोष बढ़ गया। अब अन्य कारण क्या रहे सरकार ने, क्योंकि सरकारी नौकरियों में सिंहली लोगों को अधिक अवसर दिए, विश्वविद्यालय में सिंहली छात्रों की प्राथमिकता दी गई, बौद्ध धर्म को विशेष महत्व दिया गया, ठीक है। इन्हीं कारण से तमिल समुदाय को लगा कि भैया उनके साथ हो रहा है क्या, भेदभाव। तो परिणाम क्या निकला, तमिल समुदाय ने अपने अधिकारों की मांग शुरू की। धीरे धीरे आंदोलन हिंसक हो गया, देश में गहरे युद्ध चालू हो गए, और यह संघर्ष कई वर्षों तक चल रहा, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हुई। ये नुकसान होता है। अब ऐसा पहला उसमें नहीं, बेल्जियम में नहीं हुआ, ठीक है, वहां उन लोगों ने बुद्धि का प्रयोग किया। अब श्रीलंका में सबसे बड़ी गलती क्या थी, श्रीलंका सरकार ने सत्ता की साझेदारी नहीं अपनाई। उन्होंने केवल बहुसंख्यक समुदाय के हित में निर्णय लिए और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा की, ठीक है। इसी कारण देश में संघर्ष बढ़ गया। अब सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, ये देखो, ये भी है। अब सत्ता की साझेदारी आवश्यक इसीलिए है क्योंकि देश शांति, एकता, लोकतंत्र बना रहता है, ठीक है। दो कारण, विवेकपूर्ण, अभी अपन ने पढ़ा, ठीक है, जिसमें विवेकपूर्ण का अर्थ होता है बुद्धिमान है, व्यवहारिक सोच। इस कारण समाज में सत्ता की साझेदारी आवश्यक है, क्योंकि समाज संघर्ष कम होते हैं, विभिन्न समुदायों के बीच विश्वास बना रहता है, देश में शांति बनी रहती है, लोकतंत्र स्थिर रहता है, और सभी समुदाय के शासन में भागीदारी मिलती है, ठीक है। बेल्जियम इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, ये अपन ने देख लिया। अब नैतिक कारण क्या है, नैतिक कारणों का अर्थ होता है लोकतंत्र सिद्धांतों और मूल्यों का पालन करना। लोकतंत्र में हर नागरिक समान है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समुदाय को शासन में भाग लेने का अधिकार समान मिलना चाहिए। नैतिक कारण के अनुसार सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलना चाहिए, बिल्कुल सही। किसी देश के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। सभी समुदायों को समान सम्मान मिलना चाहिए, और लोकतंत्र में जनता की भागीदारी आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप। लोकतंत्र में सत्ता किस किस प्रकार बांटी जाती है, सत्ता की साझेदारी के चार मुख्य रूप होते हैं, देखो कौन कौन से हैं। पहला होता है सरकार में, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझेदारी, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये प्रमुख तीन अंग होते हैं सरकार के लोकतंत्र के, ठीक है। विधायिका कानून बनाती है, और कार्यपालिका कानून का पालन करती है, और न्यायपालिका अगर कानून का कोई हनन कर रहा है तो उसको न्यायपालिका से उसको न्याय मिलता है, ठीक है। इन तीनों के बीच सत्ता बांटी जाती है ताकि अंग बहुत शक्तिशाली ना बन जाए, ठीक है। अगर पूरा काम विधायिका को दे देंगे तो ये दोनों कोई काम के नहीं बचेंगे, इसीलिए इससे शक्ति प्रतिकरण पृथक्करण भी कहा जाता है, ठीक है। अब क्या होता है दूसरा, सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता की साझेदारी। सत्ता, भारत में सत्ता तीन स्तर पर बांटी गई है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, जिसमें पंचायत और नगर पालिका आती है। इसे संघीय शासन भी कहा जाता है, ठीक है। इससे हर स्तर पर सरकार अपने कार्य करती है। अब दूसरा, तीसरा कौन सा है, तीसरा हो आपका हो जाएगा विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी, जिसमें हर समाज में अलग अलग धर्म, भाषा, जाति और संप्रदाय समुदाय के लोग रहते हैं, ठीक है, सभी को पता है ये चीज। लोकतंत्र में सभी समुदाय के शासन भागीदारी दी जाती है ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो। उदाहरण में देखिए, बेल्जियम में डच और फ्रेंच समुदाय दोनों को समान प्रतिनिधित्व दिया, ठीक है, उन दोनों को समान माना, समान अधिकार दिए, तो वहां पे क्या हुआ, इसका अच्छे से लोग रहे, ज्यादा दिक्कत नहीं। और श्रीलंका में वही जो उन्होंने एक समुदाय के ऊपर ध्यान दिया, दूसरे को छोड़ दिया, तो वहां पे दंगे फसाद बढ़ गए, लोग मारे गए, बहुत नुकसान हुआ वहां पे, ठीक है। तो ये रहता है सत्ता की साझेदारी का महत्व। अब इसमें अगला देखेंगे, चौथा पॉइंट जो दिया गया सत्ता की साझेदारी, तो लास्ट है इसमें, राजनीतिक दलों, समूहों और आंदोलन के बीच सत्ता की साझेदारी केवल, देखिए इसमें क्या बोला है,
लोकतंत्र में केवल एक ही राजनीतिक दल शासन नहीं करता, अलग अलग राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, विपक्ष सरकार के कार्यों पर निगरानी रखी जाती है, दबाव, ठीक है, दबाव समूह और राजनीतिक आंदोलन भी सरकार की समस्याओं को अवगत कराते हैं, इससे सरकार जनता के प्रति जवाबदेह बनी रहती है। अब देखो सत्ता की साझेदारी के लाभ, सबसे पहला तो लोकतंत्र मजबूत होता है, ठीक है, समुदाय के सभी लोगों को समान सम्मान मिलता है, संघर्ष और विवाद कम होते हैं, राष्ट्रीय एकता आपकी बढ़ती रहती है, ठीक है, बढ़ती है, और सरकार अधिक उत्तरदायी बनती है, और छठवां और लास्ट है इसका, सभी का विकास होता है। तो इसी के साथ यहाँ पे अपना जो चैप्टर वो होता है खत्म, ठीक है, ये हो गया अपना एंड। अब इसके बाद जो अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो रहेगा आपका कौन सा, देखो अपने भारत का राष्ट्रवाद हो गया, यूरोप का हो गया, भारत का हो गया, सत्ता की साझेदारी हो गई, और इसके पहले अपन जाति धर्म, आप लास्ट रह गया अपना लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र रह गया, हाँ लोकतंत्र और संघवाद दो रहेगा चैप्टर अभी। तो अब देखेंगे अब लोकतंत्र संघवाद दोनों में से कोई एक भी टॉपिक अपन करते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर से करते जाना, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।